वन परिक्षद कार्यालय में उपस्थित आदरणीय श्री एसडीओ साहब, श्री एमके सिंह साहब जी, श्री तोमर साहब, आदरणीय मैडम श्रुति राठौर जी और मेरे विशेष पसंद खास मेरे अजीज आदरणीय श्री तोमर साहब, जिनके पद चिन्हों पर चलने का मैं सदैव कोशिश करता हूँ। फॉरेस्ट की नौकरी तो 30, 32, 33 साल की रही। सफ़र बहुत रोमांचक और काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन अनुभव मुझे फॉरेस्ट का कम से कम 60 साल की नौकरी का है। उम्र 60 साल की है, आप सोचेंगे 60 साल का अनुभव कैसे है, बड़ी अजीब सी बात है। चूँकि फादर भी फॉरेस्ट में थे, उनकी सर्विस में ही मैंने फॉरेस्ट को काफ़ी करीब से देखा है। मैंने वो समय देखा है जब फॉरेस्ट की नौकरी में वन रक्षक अपने मुख्यालय से 6-6 महीने हिल नहीं पाता था। संसाधन नहीं थे, परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी। मेरे पापा गणेश खेड़ा पोस्ट थे, तो 6 महीने में कभी शूटरी आ पाते तो आ पाते थे, नहीं तो नहीं आ पाते, वहीं रह के नौकरी करते थे। तो आज परिस्थितियाँ बदली हुई है। हम लोग ऐसे परिस्थिति में सर्विस कर रहे हैं कि संसाधन है, रोडें हैं, सभी लोग आराम से नौकरी करते हैं। मैं जैसे ही मेरा प्रमोशन हुआ, प्रमोशन के तत्काल बाद तोमर साहब यहाँ आ चुके थे वन परिक्षद कोलारस में। मैं ट्रेनिंग करके लौट के आया बालाघाट से, तो मेरे का पोस्टिंग तो कहीं ना कहीं कराना, क्योंकि ज़्यादातर 28-29 साल की सर्विस कोलारस में ही रही है, तो कोलारस ही मेरे पसंदीदा था। तो मैंने कहा पहले मैं तोमर साहब से पूछ लूँ, कहीं ऐसा ना हो रेंजर साहब इच्छुक ना हो। तो घर पे गया, मैंने कहा साहब ऐसी बात है। अरे यार थोड़ी कैसी बात करते हैं, ऑर्डर करा ले, कोई टेंशन वाली बात है। सब रेंज खरे का ऑर्डर कराया। टीला और खरे एक ही सब रेंज थी, कोलारस की सबसे बड़ी सब रेंज थी। लोग कहते थे कि आधी रेंज तो तुम ही संभाल लो यार, एक सब रेंज ऑफिसर होते थे, मजे कर रहे हो। तो तोमर साहब के साथ इतने सानिध्य, इतने अच्छे तरीके से नौकरी करी, कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। और मेरी नौकरी का एक सुखद पहलू ये रहा है कि मुझे अधिकारियों की तरफ से इतना कोऑपरेशन मिला है, इतना कोऑपरेशन मिला कि मुझे आज तक किसी वरिष्ठ अधिकारी से मेरे मन में किसी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत कभी नहीं। छोटे कर्मचारी जो भी रहे, जब मैं वन रक्षक रहा तो वन रक्षकों के साथ जब मैं नौकरी करता था तो एक अच्छा फ्रेंड सर्किल, सभी लोग मुझे पसंद करते थे। मेरे अंडर में जो लोग रहे, मेरी कोशिश रहती थी कि उनको मुझसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। उनके सारे कार्य, जवान सिंह वगैरह, इनकी कंडीशन ये हुई थी, संजू वगैरह, ये मैडम पंचनामा तक नहीं बना, इवन इनके पूरे कागज कंप्लीट करके लोग भैया दस्तखत करें। ये दस्तखत अब कहते हैं साहब बड़ी दिक्कत हो गई हमको, अब आप जाओगे तो बड़ी परेशानी आई। तो उसके बाद फिर एसडीओ साहब जब बदरवास में थे, तभी से मैं इनके संपर्क में रहा हूँ। पता नहीं ऐसा क्या था कि एसडीओ साहब भी इतने प्रभावित रहे, कार्यशैली मान लो या कुछ ही मान लो, भयंकर प्यार करते रहे, कभी नहीं डांटा। और हमेशा जब भी फोन लगाते फरीद जी, तो ये एक सौभाग्य की बात है, जिसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद।